हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आप लोग को कंफर्म किए थे कि जैसे ही टेस्ट सीरीज आने लगेगा अलग अलग कोचिंग का, और जैसे मेरे पास आएगा तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे सेशन करेंगे, जो फुल लेंथ हो या सेक्शनल वाइज हो। तो ये मुझे पहला टेस्ट मिला है एडिटेरिया का, जो बहुत ही बेहतर ढंग से बनाया गया है 69th बीपीएससी के लिए। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि अभी आप इसको देखेंगे, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो पहले हम हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, और जिनको भी लगेगा कि इंग्लिश में भी होना चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो इंग्लिश में भी लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाएं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में हम आंसर बताएंगे ABCD, जिनको जहाँ डॉट हो या कहीं अगर मिस्टेक से कोई गलत आंसर दे दिए हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। और यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन तो क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। और इसमें हाँ, जो 10 क्वेश्चन मैथ का होगा उसका बस आंसर बताएंगे, तो आप लोग उनको सॉल्व करिएगा और निकालिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में नामपसान कालीन स्थलों में शामिल है। तो इसमें जितना आप देख रहे हैं सब नामपसान कालीन स्थलों में शामिल है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए नीचे दिए गए पुट के प्रयोग करके। तो इसमें पहला जो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैगजीन्स, जो इनका बुक जैसा कि आप लोग पता भी होगा कौन सा बुक है। तो इनका बुक है कौन सा, इंडिका है। फिर अगर हम लोग बात करें टॉमली का कौन सा बुक है, तो ये जियोग्राफी। और पिल्नी का जो बुक है वो है नेचुरल हिस्टोरिका। और वेंगसांग का जो बुक है स्यू की। तो ये याद रखिएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी इसका सही आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन में आइए। 3 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हिनायन से संबंधित है। सही आंसर है ए, ठीक है, सैद्धांतिक जो है ये जो हिनायन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए जब भी सत्य असत्य या नहीं है तो इसको सबसे पहले आप लोग मार्क कर लीजिएगा। इसमें नहीं पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर है बी, इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया था। तो ये गलत है, बाकी सब जो है सही है। हड़प्पा सभ्यता के लोग प्राकृतिक पूजा करते थे, बिल्कुल सही। जादू टोना पर भरोसा करते थे, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये सारे आंसर हो जाएगा, सॉरी ये सारे सही है और बी जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, और इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे किया गया था, राजगीर में किया गया था, ठीक है। पहला किया गया था राजगीर में, दूसरा किया गया था वैशाली में, और तीसरा पाटलिपुत्रा में, और चौथा किया गया था कश्मीर में। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो गया 6 का, ये है ए, यह ब्राह्मण को दी गई भूमि थी, ब्राह्मण को दी गई भूमि थी, ये अग्रहार उसी को कहा जाता है। तो सही आंसर इसका हो गया ए। कहा जा रहा है गुप्त काल में अपरद भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा जाता था। तो ये रखा जाता था बिना जोती गई जंगली भूमि को। तो सही आंसर इसका हो गया सी। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की थी। मतलब नालंदा में आने वाले कौन से बौद्ध यात्री थे। तो ये देखिए इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक सभी थे। ये वेंगसांग भी थे, स्टिंग भी थे और फाइहान भी थे। तो ये सारे आए थे नालंदा महावीरा। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर इसका हो गया सी। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था। तो ये जिस राजवंश से बिलोंग करते थे वो थे तुलुब डायनेस्टी। तो सही आंसर भी इसका सी हो गया। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन कादरी सिलसिले का संस्थापक था। तो कादरी सिलसिले के जो संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। तो सही आंसर इसका ए हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन का रहा मुगल काल में टोडरमल द्वारा किस वर्ष दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो ये किया गया था 1580 के टाइम में। तो सही आंसर इसका ए हो गया। क्वेश्चन में कह रहा मध्यकालीन भारत में रहत किससे संबंधित था। तो रहत जो संबंधित था वो सिंचाई का साधन था, ठीक है, आंसर सी हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा पानीपत के युद्ध के समय मराठाओं का पेंशन
पेशवा कौन था, सॉरी पेंशन नहीं, पेशवा कौन था, तो ये पेशवा हुआ करते था 14 का बालाजी बाजीराव। सही आंसर हो गया इसका सी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय में नहीं हुआ था। तो देखिए इसमें जितना भी कार्य देख रहे हैं, हम जैसे बोले थे कि नहीं या असत्य जब भी पूछा जाए तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा ताकि आपको पता चले इसमें से वो कार्य खोजना है जो लॉर्ड डलहौजी के समय में नहीं हुआ था। तो देखिए प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा भी जो किया गया था इसी के टाइम में किया गया था 1853 में। लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी, ये भी 1854 के आसपास किया गया था। पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था इसी के टाइम में। तो सारे जो काम हुआ है ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही हुआ था। तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आगे देखिए, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर पूछा जाए या कह रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी। तो देखिए इसमें सब लोग जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी लगाएगा, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। सत्येंद्रनाथ बोस को 1863 में सफलता मिली थी, याद रखिएगा 1863 में। कौन थे? सत्येंद्रनाथ बोस। तो क्या हो जाएगा आंसर, इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। उसके बाद 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था। तो ये जो थे सादक खान जो थे। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। तो ये एक्ट जो था ये भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो है महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला था। तो सही आंसर इसका हो गया बी। ठीक है। और इसी एक्ट को क्या क्या और नाम से जानते हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है। नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है। तो ये कहा गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। सही आंसर इसका सी हो गया। 20 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका थी। तो देखिए इसमें से जितना भी देख रहे हैं आप, इसमें से जितना भी सत्याग्रह देख रहे हैं सब में जो है सरदार वल्लभ भाई की जो प्रमुख भूमिका रही है। ठीक है। और इसमें एक सत्याग्रह जो बारदोली का सत्याग्रह 1928 में हुआ था, उस टाइम में इनको सरदार की उपाधि मिला था, वहाँ के बरदौली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो गया डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेख किसने लिखा था। तो ये लिखा गया था भगत सिंह के द्वारा। बेसिकली इसमें भगत सिंह धर्म और अंधविश्वास की जकड़न से जनता को मुक्त करने पर बहुत जोर दिए थे। अपनी मौत से कुछ हफ्ते पहले उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ ये लेख लिखा गया था इसके द्वारा। तो सही आंसर इसका हो गया सी। नंबर क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा किस वर्ष वर्धा से अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की थी। तो गांधी जी के द्वारा वर्धा में जो हरिजन यात्रा स्टार्ट किया गया था वो 7 नवंबर 1933 को। तो सही आंसर इसका हो गया बी। अगला क्वेश्चन है फ्लॉड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो फ्लॉड आयोग का जो संबंध है वो भू राजस्व से था। तो सही आंसर हो गया था इसका बी। 24 नंबर क्वेश्चन का रहा कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था। तो ये किया गया था मद्रास अधिवेशन 1908 में। तो सही आंसर हो गया इसका सी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन जो हुआ था ये किया गया था 1838 में। और किसके द्वारा किया गया था। तो द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। तो सही आंसर इसका हो गया सी। क्वेश्चन में कह रहा है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। ये पूछ रहा नहीं है, याद रखिएगा। जैसे दलित को जो रिप्रेजेंट किए थे वो भीमराव अंबेडकर किए थे, तो ये भी सही है। व्यापारी लोगों को जो रिप्रेजेंट किया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में वो होमी मोदी के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। सिख को जो रिप्रेजेंट किया था सरदार संपूर्ण सिंह के द्वारा किया गया था, तो ये भी सही है। इसमें पूछ रहा है नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सारे जो है इसमें सही है।
27 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो अहमदिया आंदोलन जो चलाया गया था वो चलाया गया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा। सही आंसर ए हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। तो ये किया गया था कालिदास का एक रचना है जिनका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम, जो विलियम जोन्स के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। सही आंसर इसका हो गया बी। क्वेश्चन है 29 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है रामप्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्लाह खां को किस षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सजा दी गई थी। तो ये काकोड़ी षड्यंत्र केस के तहत दिया गया था, और काकोड़ी का घटना जो हुआ था अगस्त 1925 में हुआ था। लखनऊ के पास एक काकोड़ी नामक गांव है जिसमें चलती ट्रेन में सरकारी खजानों को लूट लिया गया था। इसी केस में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह सहित 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो सही आंसर इसका हो गया ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान पहली बार व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था। तो ये किया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था। तो 1905 के टाइम में। तो सही आंसर इसका हो गया सी। इसमें कह रहा है किस यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन सबसे अंत में हुआ था। तो ये हुआ था जो कंपनी है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। पहले कौन आए थे, पुर्तगाल आए थे, पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर स्वीडिश आए। ठीक है, तो सबसे लास्ट में जो आए थे स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। सही आंसर इसका ए हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन का रहा है किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो ये किया गया था बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। तो सही आंसर इसका हो गया सी। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 33 नंबर, नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो ये घटना जो हुआ था 1859-60 के दरमियान हुआ था। तो सही आंसर इसका बी हो गया। ठीक है, और नील किसान विद्रोह जो हुआ था बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में यह आरंभ किया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन का रहा 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था। तो ये स्थान से हुआ था, तो ये था बम्बई। ये कब की घटना है। तो ये 1946 के आसपास की घटना है। क्वेश्चन पूछ रहा है इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो देखिए इंडियन, इसमें जो सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो बुक लिखा गया था ये विलियम हंटर का किताब था जो 1870 में प्रकाशित किया गया था, या कह सकते हैं लिखा गया था। और इसमें बेसिकली कहा गया था ये बात कि इंडियन मुस्लिम में लिखा गया था मैं ब्रिटिश सरकार को मुसलमान से समझौता करने का सुझाव दिया था जो अपनी ओर मिलाया जा सके। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये बुक लिखा गया था विलियम हंटर के द्वारा। 36 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है भारत के चुनाव आयोग से संबंधित निम्न पर विचार कीजिए, और कौन सा आंसर है बताइए। तो पहला स्टेटमेंट दिया है हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्ता चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। तो देखिए इसमें राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट तो किया जाता है लेकिन सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता, मतलब सरकार को कोई जवाब नहीं देना होता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ओनली वन स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे असत्य कथन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जब भी सत्य असत्य नहीं पूछा जाए तो इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि पूछ क्या रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा कौन सा असत्य कथन है। पहला स्टेटमेंट है मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीट समान है। तो बिल्कुल ये दोनों में जो है लोकसभा का सीट समान है। तो पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन असत्य खोजना है हम लोग को। दूसरा स्टेटमेंट है सभी केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीट समान है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम लोग बात करें दिल्ली की तो लोकसभा की सीट जो दिल्ली में है वो 7 है, जबकि जम्मू कश्मीर में 5 है। दादर नगर हवेली की बात करें और दमन एवं दीव की बात करें तो 2-2 सीट है ये सब में। और लद्दाख में, पौंडीचेरी में, अंडमान निकोबार की बात करें तो ये सब में 1-1 सीट है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है और यही इसका आंसर है। दूसरा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट सर्वाधिक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सीट कितना है और बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन कर रहा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। तो ये रखा गया है तीसरा स्थान पर। सही आंसर हो गया सी। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा।
तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जब आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसमें न्यायालय द्वारा जो रिट्स जारी किया जाएगा वो बंदी प्रत्यारक्षण का रिट्स जारी किया जाएगा, जो इसमें से नहीं है। तो सही आंसर हो गया इसका डी। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सार्वजनिक सुविधाओं को इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि छुआछूत वाला जो मेंशन है आर्टिकल 17 में मेंशन है। दूसरा स्टेटमेंट है, समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकता है, और वो कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह जा सकते हैं। ठीक है, अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आदमी जो है डायरेक्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। वहाँ पे जो है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स जारी करते हैं। ठीक है, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट के द्वारा रिट्स जारी किया जाता है। तो इसमें जो है दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 41 नंबर क्वेश्चन का रहा, भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। तो ये चुनाव जो होता है ये राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। तो सही आंसर इसका हो गया सी। 42 नंबर क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है। तो ये जो संविधान का संशोधन है 26वां संविधान संशोधन। 26वां संविधान संशोधन जो 1971 में भारतीय रियासतों के शासकों के और विशेषाधिकार की समाप्ति से संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो गया, बी। अगर हम लोग 21वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसी संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया गया था। और उसके बाद 71वीं संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को शामिल किया गया था। फिर एक और संविधान संशोधन था 42वां, जिसमें बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली को जो 2003 में किया गया था उसमें सम्मिलित किया गया था। क्वेश्चन है 43 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। तो ये जब दिया गया था किसके बाद, क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। एक निर्वाचित संविधान का सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण करने हेतु द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा लाया गया था। तो सही आंसर इसका बी हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्न में से कौन ऐसे राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है उपराष्ट्रपति थे। इसका सही आंसर क्या हो गया, इसमें सही आंसर है एक से अधिक। चलिए हम नाम बता देते हैं आपको। पहला जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो भी राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। बीवी गिरी थे, बीवी गिरी भी राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। फिर उसके बाद आ जाता है बीडी जट्टी का नाम, वो भी राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। फिर आता आर वेंकटरमन, फिर आता शंकर दयाल शर्मा, फिर KR नारायण। जितना नाम अभी सुने सब जो है राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। तो सही आंसर उसका हो गया डी। में पूछ रहा है निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं पूछ रहा है, याद रखिएगा। इसमें जैसा देखा जा रहा है कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ जो केस लड़ा गया था विदेश भ्रमण से संबंधित था, बिल्कुल सही है। पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ ये निजात का अधिकार से संबंधित था, ये भी सही है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ पिछड़े वर्गों का आरक्षण के लिए लड़ा गया था, तो ये भी सही है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सब इसमें क्या है, सही है। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। तो देखिए इसमें जितना भी देख रहे हैं सारे घास जो है घास का मैदान है ये उष्णकटिबंधीय है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। अगर हम लोग सवाना की बात करें ये पूर्वी अफ्रीका में है। फिर अगर हम लोग बात करें कंपोज की तो ये ब्राज़ील में है। फिर अगर हम लानोस की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये वेनेजुला में है। और ये उष्णकटिबंधीय घास वो स्थान होता है जहाँ से इक्वेटर लाइन है, इसके अगल बगल में जो घास का मैदान है उसको उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है। और ये कहीं ना कहीं उसी आसपास है। तो ये सारे जितने भी देख रहे हैं तो सब उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लवणता 2.5 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, तो ये कितना, ये 1000 ग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल
क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर्फ छत्रक। तो सबसे ज़्यादा जो महासागरीय है उसमें कितना, लगभग 97% जो वाटर है वो महासागरीय है, और ये आता है लगभग 2% के आसपास। फिर अगर भूमिगत जल की बात करें तो ये आ जाता है 0.68 के आसपास। फिर अगर नदी की बात करें तो नदी में सबसे कम 0.0001% के आसपास। तो इसका सही आंसर कौन हो गया कि महासागरीय के बाद कौन सा, बर्फ छत्रक का नंबर आता है। नंबर, और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित खगोलीय स्थिति किस घटना को प्रकट करती है? तो देखिए आप लोग सुने भी होंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। ये तो कारण एक सही है। चंद्र ग्रहण ये तो नहीं होगा, लेकिन ये लगने से क्या होता है, बृहद ज्वार भाटा आता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? तो इसका सही है ए, जन्म, मृत्यु एंड प्रवास। जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो देखिए इसमें जो पहला है पेटागोनिया, ये अर्जेंटीना में है, ये सुमेलित है। बाकी अगर आटाकामा की अगर हम लोग बात करें तो आटाकामा डिजर्ट उत्तरी चैल में है, ये गलत है। फिर काराकुम अगर हम लोग बात करें तो ये तुर्कमेनिस्तान में है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 15 डिग्री पश्चिम देशांतर पर दिन के 2 बज रहे हैं। मतलब पश्चिम देशांतर का मतलब क्या हो गया, अगर ये 0 डिग्री का लाइन है तो यहाँ पे 15 डिग्री, यहाँ पे कितना बज रहा है, 2 बज रहा है। तो उस समय पूर्वी देशांतर पर 45 डिग्री पर कितना बज रहा होगा? अगर 45 डिग्री का ये है तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आ जाता है। अगर इस दोनों की हम लोग बात करें तो कितना, 60 डिग्री का अंतर आ गया, और 60 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 240। अगर 2 बज रहा है तो 45 डिग्री पे कितना बज रहा होगा, 6 बज रहा होगा। तो सही आंसर सी हो गया। क्वेश्चन है 53 नंबर, इसमें कह रहा लेब्राडोर जलधारा अवस्थित है। तो ये कहाँ पे अवस्थित है? ये उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के मध्य में अवस्थित है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो गया सी। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, इसमें कहा जा रहा है वायुमंडल के किस मंडल में अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं? तो ये कौन सा मंडल है? तो ये है मध्य मंडल। सही आंसर हो गया बी। पूछा जा रहा है 55 नंबर, कोरल सागर कहाँ अवस्थित है? तो कोरल सागर अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज घरेलू उत्पाद जीडीपी की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी रही? तो ये रही है 11%। सही आंसर हो गया इसका सी। कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? अगर हम लोग वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में शहरीकरण है कितना, 16.21%। सही आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। देखिए यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो लोग को याद नहीं है एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा आर्थिक सर्वेक्षण। तो 58 नंबर क्वेश्चन का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो ये जो है 2.98% होने का अनुमान है। तो सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो ये रहने का अनुमान है 15.24%। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है उसमें से कौन शामिल नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है। जो सप्तऋषि नाम दिया गया है एक बार हम बोल देते हैं, जो याद रख सकते रखिएगा। समावेशी विकास पहला था, दूसरा था अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरा था अवसंरचन एवं विनिवेश, चौथा था सक्षम को सामने लाना, पांचवा था हरित विकास, छठा था युवा शक्ति और सातवां था वित्तीय क्षेत्र। तो इसमें से कोई नहीं है। फिर का क्वेश्चन है, देखिए इसमें पूछ रहा है 61 नंबर में भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई है। आरबीआई के आंकड़ा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष कितनी राशि के थे? तो ये थे 562 अरब डॉलर। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश में लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को कितनी अवधि तक
निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में की है, तो ये कितना है, 1 वर्ष के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, इसमें है 63 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा भंडारी समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसमें से किसी से भी संबंधित नहीं है, तो सही आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। इससे पहले जो हम लोग भंडारी समिति के बारे में पढ़े थे, तो भंडारी समिति का स्थापना हुआ था 94-95 के आसपास, और ये ग्रामीण बैंक को पुनर्गठन और सुधार के लिए किया गया था। ठीक है, वो 63 नंबर क्वेश्चन था, देख लीजिएगा आप लोग। 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया था, तो इसमें सही आंसर इसका डी है, क्योंकि ये जो किया गया था अनवरत योजना, जो गुन्नार मिर्डन के द्वारा किया गया था, और उसकी जो बुक था द एशियन ड्रामा में ये किया गया था, तथा इसे लागू करने का जो श्रेय दिया गया था ये किया गया था जनता सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो ये जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, तो सही आंसर हो गया इसका सी। क्वेश्चन है 66 नंबर, इसमें पूछ रहा है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था डार्विन के द्वारा, सही आंसर बी हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु कौन है, तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें सारे जो है थायोबैसिलस, माइकोबैसिलस और साइनोबैक्टीरिया, ये सारे जो विनाइट्रीकरण में भाग लेता है, तो सही आंसर हो गया इसका डी। कह रहा है घोघा, सीप, कटल फिश, ऑक्टोपस निम्न में से किस संघ के जीव है, तो ये जो जीव है मोलस्का प्रजाति की ये सब जीव है, तो सही आंसर बी हो गया। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पादप कोशिका में वर्णक उपस्थित होते हैं, किसमें उपस्थित होते हैं, लवक में, सही आंसर हो गया बी। 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से उभयलिंग पुष्पों की विशेषता है, इसका सही आंसर है अंडप एवं पुंकेसर दोनों की उपस्थिति, सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है 71 नंबर में कि कार्बोहाइड्रेट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो इसका एक बार आंसर ही बता देते हैं। इसका आंसर सी है 1, 2, 3। ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद है डाइसेचराइड का जल अपघटन संभव है, ये भी सही है। और तीसरा है पॉलीसेचराइड जल में अघुलनशील होते हैं, ये भी सही है। और चौथा है मोनोसेचराइड का जल अपघटन किया जा सकता है, तो नहीं, ये गलत है, बाकी सब सही है, तो सही आंसर इसका हो गया सी। नंबर क्वेश्चन का निम्न में से किस खनिज की अनुपस्थिति से मानव शरीर में अंगघात का जोखिम बढ़ जाता है, तो वो है पोटासियम, सही आंसर हो गया इसका सी। क्वेश्चन का रहा अग्नाशय में उपस्थित गामा कोशिका से कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं, तो वो जो पदार्थ है उसको कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड, तो सही आंसर हो गया इसका सी। 74 नंबर क्वेश्चन का रहा निम्न में से मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है, तो ये निर्माण किया जाता है किसमें, यकृत में। ठीक है, और किडनी द्वारा छान लिया जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से, तो सही आंसर हो गया ए। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, इसमें से जितने भी आप देख रहे हैं मलेरिया, सोने की बीमारी, ये दोनों जो है प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है, लेकिन ये चेचक जो है ये वायरस से होने वाला है, तो ये छोड़ के ये दोनों आंसर हो जाएंगे, तो सही आंसर इसका क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 76 नंबर क्वेश्चन का रहा शुद्ध जल का त्रिक बिंदु का दाब कितने दाब पर होता है, तो ये अगर पास्कल में बात हो रही है तो पास्कल में जो है 611.65 पास्कल का होता है, तो सही आंसर हो गया ए। हम आंसर बताते हैं 77 नंबर का आंसर है जो लिखा हुआ है 9.467 गुने 10⁻15 का कोटि मान कितना है, तो इसका कोटि मान का जो आंसर दिया है ये दिया है 15। ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन का रहा है दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन किस बल पर क्रियाशील होती है, तो ये जो बल है अपकेंद्री बल पर क्रियाशील या कार्य करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कार्य का मान किन किन परिस्थितियों में शून्य हो सकता है, तो ये जितने भी परिस्थिति देख रहे हैं सब में शून्य हो सकता है, तो सही आंसर डी हो गया। आरोपित बल शून्य हो, अगर हम लोग फोर्स 0 लगा रहे हैं तो क्या कोई काम होगा, नहीं होगा, तो वर्क क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि W बराबर क्या होता है, FS होता है।
अगर विस्थापन जीरो हो, वही बात यहाँ पे विस्थापन जो है जीरो हो गया, तब भी कार्ड क्या होगा, जीरो होगा। बल एवं विस्थापन की दिशा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री का होगा तो ये, और यहाँ पे एक फार्मूला आप लोग देखे होंगे, W बराबर FS cos थीटा, तो cos 90 का मान जीरो होता है तो वर्क भी जीरो हो जाएगा, तो सही आंसर हो गया इसका डी। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, इसमें कहा जा रहा है किस वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार क्या होगा, भूमध्य रेखा पर अधिक होता है, नहीं। ध्रुवों पर अधिक होता है, बिल्कुल सही है, ध्रुवों पर अधिक होगा, ध्रुवों पर न्यूनतम नहीं होगा, तो 80 का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन दिया हुआ है परम दाब एवं वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दाब कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है गेज दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है, तो नहीं। अगर वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा हुआ तो धनात्मक होता है, कम हुआ तो ऋणात्मक होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट करा निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है, तो ये भी सही है, तो 81 का सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, इसमें कहा जा रहा है परासर्व ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, तो सही आंसर हो गया सी। 83 नंबर, इसमें कहा जा रहा है विशिष्ट ऊष्मा का एसआई इकाई क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ए, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है, तो ये होता है 4460 एंगस्ट्रॉन से लेकर 4650 एंगस्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा, जो वेवलेंथ है प्रकाश का वो एक बार देख लीजिएगा आप लोग। 85 नंबर क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु का गुण है, इसमें से कौन सा गुण होता है, तो इसका जो गुण होना चाहिए निम्न गलनांक होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, तो सही आंसर हो गया सी। 80 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था, तो ये किया गया था जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा, सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, इसमें कह रहा है कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है, तो ये नाम है गुलाबी हाइड्रोजन, सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजी, ये देखिएगा विद्युत संयोजी, सह संयोजक एवं उप संयोजक तीनों प्रकार के बंधन पाए जाते हैं या बंध पाए जाते हैं, तो ये जो है अमोनिया क्लोराइड में भी पाया जाता है, अमोनिया ब्रोमाइड में भी पाया जाता है। ये दोनों जो देख रहे हैं ए और बी, इसमें संयोजी, सह संयोजी एवं उप संयोजी तीनों प्रकार के बंधन इसमें पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो इसमें दो ही प्रकार के होते हैं, संयोजी तथा उप संयोजी दोनों प्रकार के बंधन पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, इसमें कह रहा है किण्वन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है, तो किण्वन का प्रयोग शराब बनाने में भी किया जाता है, दही बनाने में और ब्रेड बनाने में, सारे में किया जाता है, तो सही आंसर हो गया डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल एसिड जिसको कहा जाता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है। कह रहा है कि दही में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, नहीं। संतरा में एसिटिक अम्ल, नहीं। टमाटर पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, तो सही आंसर हो गया इसका सी। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर में, इसमें कह रहा है अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करते हैं, तो ये जो मुक्त करते हैं H+ आयन मुक्त करते हैं, तो सही आंसर हो गया सी। इसमें पूछ रहा है 92 नंबर में कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH, सही आंसर हो गया 92 का बी। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर में, इसमें कह रहा है मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, तो मिलेराइट जो है ये अयस्क है निकेल का, सही आंसर हो गया ए। 94 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अल्फा कण में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होती है, एक अल्फा कण में कितने होते हैं, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन की संख्या होती है, तो सही आंसर हो गया इसका बी। 98 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, तो ये जो है रेयॉन को कहा जाता है कृत्रिम रेशम। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया है, तो ये किया गया है राजस्थान में, सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, इसमें कहा जा रहा है वित्तीय
अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध सीबीआई के द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है ऑपरेशन चक्र। सही आंसर हो गया सी। 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मडोरा गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? तो ये गांव है गुजरात में। सही आंसर हो गया इसका ए। क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्य को मनोनीत किया, निम्नलिखित में से इसमें से कौन शामिल नहीं है? देखिए यहाँ फिर नहीं है पूछ दिया, तो ये देखना है आपको। इसमें से जो नहीं है, श्री कपिल कपूर जो है ये नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वीरेंद्र हेगड़े इसको किया है, केबी विजयेंद्र प्रकाश को किया गया है, तो ये सारे हैं, मतलब दोनों किए गए हैं, लेकिन इसको नहीं किया। अगर इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पीटी उषा को किया गया है, इलैया राजा को किया गया, संगीत के क्षेत्र से वो संबंधित है। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये है तेलंगाना। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 100 का बी। क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, लेकिन इसमें ऑप्शन तो है नहीं हिमाचल प्रदेश, तो सही आंसर इसका डी हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो ये किया है कर्नाटक में, और नाम क्या है स्टेशन का? हुबली। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारत की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इस पार्टी को किस राज्य में राज्य का पार्टी का दर्जा मिला है? तो हाल ही में आप लोग सुने होंगे गुजरात इलेक्शन के बाद इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। और ये जो स्टेट लेवल की जो पार्टी है, राज्य पार्टी का जो दर्जा है, वो दिल्ली में भी है और पंजाब में भी इनको मिला हुआ है। तो सही आंसर इसका हो गया डी। 104 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया है? तो ये किया गया था त्रिपुरा में। सही आंसर हो गया इसका ए। 105 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? नहीं, इसको नहीं मिला था। किसको मिला था? उत्तराखंड को मिला था। दूसरा है कि नवनियुक्त अग्निवीर पहली बार परेड में हिस्सा बने थे। और सी नंबर है, परेड में पहली बार एनबीसीसी की झांकी प्रस्तुत की गई थी, तो ये भी सही है। ठीक है, पहली बार प्रस्तुत की गई थी। और दूसरा भी क्या है? गलत है। तो सही आंसर क्या हो गया? उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ए और बी जो है सही नहीं है, तो यही चुनना था। तो सही आंसर हो गया इसका डी। नंबर क्वेश्चन है, भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए मीरा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है? तो ये फसल है बाजरा। सही आंसर सी हो गया। 107 नंबर का रहा, भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया गया है स्काई हॉक। सही आंसर हो गया इसका बी। दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर रशीद को प्रक्षेपित किया? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से सऊदी अरब होना चाहिए, या नहीं सऊदी अरब नहीं, सॉरी UAE होना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम लोग देख रहे तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया है फिजी में। सही आंसर इसका सी हो गया। 110 नंबर क्वेश्चन कर रहा, तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा किस बचाव अभियान की शुरुआत की गई थी? तो ये किया गया था ऑपरेशन दोस्त नाम से ऑपरेशन चलाया था। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता संभाली, तो यही जो है गलत है, बाकी सब सही है। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, बिल्कुल सही। उसके बाद सम्मेलन का थीम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ये नहीं चुनना है। तो भारत 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता संभाली थी, नहीं, ये जो संभाली थी 1 दिसंबर 2022 से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाली थी। ठीक है, 1 दिसंबर 2022 से। तो सही आंसर इसका ए हो गया।
112 नंबर क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया? तो ये देश है स्विट्जरलैंड। अगला है 113 नंबर, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो ये किया गया है भारत में। सही आंसर बी। नंबर क्वेश्चन का रहा, भारत में मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की? तो ये कौन सा है? इसका सही आंसर हो गया ए, भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्था हैदराबाद को दिया है। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 6.4% का। सही आंसर हो गया बी। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 116 में कह रहा है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन है? तो ये शीर्ष देश कौन सा है? तो सबसे पहले सिंगापुर होगा, तो सिंगापुर ए में है, और कौन सा है? सी में है। उसके बाद सिंगापुर के बाद कौन सा है? उसके बाद मॉरिशस है, फिर यूएई है। तो सही आंसर कौन सा हो गया? ए हो गया। क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है बद्री नारायण को। सही आंसर हो गया बी। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मार्च 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्मा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है भोपाल में, मध्य प्रदेश, भोपाल में। सही आंसर हो गया सी। पहली बार आयोजित अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीते हैं भारत। सही आंसर हो गया सी। 120 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किया गया है या की गई है? तो ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है उड़ीसा। सही आंसर हो गया ए। 121 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये इंडियन ओरिजिन है, अजय बंगा को किया गया है। सही आंसर हो गया इसका बी। सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन ये है कि इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 129 था। नहीं, 129 नहीं था, 132 था। तो ये गलत हो गया। तो इसका जो होगा केवल कथन 1 सही है। तो सही आंसर हो गया इसका ए। क्वेश्चन है 123 नंबर, इसमें कहा जा रहा है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन कह रहा है इसका आयोजन गुजरात में किया गया था। बिल्कुल सही है, 36वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन किया गया था गुजरात में किया गया था। दूसरा है इसका शुभांकर जो है सवाज एशियाई शेर था। बिल्कुल सही है, ये भी है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। नहीं, 37वें का किया जाएगा गोवा में। तो यही है, गलत है, और यही इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन कर रहा है, बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन दिया हुआ है यह बिहार का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण था। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में आर्थिक विकास दर 10.98 रही। बिल्कुल ये भी सही है। आर्थिक विकास की दर के मामले में बिहार देश के तीसरे स्थान पर है। बिल्कुल सही। दूसरे स्थान पर राजस्थान है, जिसका विकास दर लगभग 11.04% है। तो इसमें से सही आंसर हो गया डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। रहा है कि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपया के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया? तो ये अमाउंट जो है 2.62 लाख करोड़। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो गया। 126 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री जो थे, देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसमें आज़ादी के बाद या ये सब नहीं पूछा जा रहा है। तो ये जो हो जाएगा मोहम्मद यूनुस थे। सी आंसर हो जाएगा। उस टाइम में मुख्यमंत्री पद को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो सही आंसर हो गया सी। नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, पहला है विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या 40 है। बिल्कुल सही है ये बात। दूसरा है विधान परिषद में आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। ये भी सही है।
विधानसभा में सदस्यों की संख्या 343 है, नहीं, ये कितना है, 243 है। तो सही आंसर हो गया इसका सी। 128 नंबर क्वेश्चन का रहा है, बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, मुखिया का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है, ये भी सही है। सरपंच भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है, बिल्कुल सही, लेकिन प्रमुख का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, नहीं, इसका क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो सही आंसर हो गया इसका सी। 129 नंबर क्वेश्चन का रहा है, बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 के बाद प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे, वो कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 130 नंबर क्वेश्चन का रहा है, बिहार के राजकीय गीत को कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 2012 में। और चलिए आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहार का राजकीय गीत कौन सा है। 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान बिहार राज्य क्षेत्र में नहीं था? तो देखिए, इसमें जो भी दिया हुआ है, मगध, अंग और बज्जी संघ, ये सारे जो था ये बिहार में ही था। 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद बिहार में एग्जिस्ट किया करता था। तो सही आंसर इसका हो गया डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। और क्वेश्चन कह रहा है कि राजगीर के जैन मंदिर में किस सल्तनत शासक द्वारा दान देने का प्रमाण मिले हैं? तो ये मिला है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सही आंसर बी हो गया। 133 नंबर क्वेश्चन का रहा है, प्रांतपति मानसिंह के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो उस टाइम में बिहार का राजधानी हुआ करता था रोहतास। सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर, इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन बिहार विभूति के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये है अनुग्रह नारायण सिंह। तो सही आंसर हो गया इसका सी। 135 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर गंडक नदी से संबंधित है? तो ये जो है त्रिवेणी, तिरहुत और दोन, ये तीनों जो नहर है ये गंडक से ही निकलती है। तो सही आंसर हो गया डी। 136 नंबर है, बिहार के प्रसिद्ध मलमास मेला का संबंध किस जिले से है? 136 नंबर का सही आंसर 136 नंबर क्वेश्चन का रहा, बिहार के प्रसिद्ध मलमास मेला का संबंध किस जिले से है? तो देखिए, ये जो है नालंदा और राजगीर से संबंधित है। मलमास का मेला जो लगता है वो राजगीर में लगता है। तो सही आंसर इसका हो गया डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 137 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर बिहार में नहीं प्रवाहित होती है? देखिए, मेची नदी होती है, महानदी होती है, लेकिन अजय रिवर जो है ये जो है कहाँ पे होती है? ये दक्षिण बिहार में होती है, बांका के साइड में, बांका भागलपुर और जहाँ मुंगेर का साइड है वहाँ पे होता है। तो ठीक है, 137 का हो गया बी। इस नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि घोघा झील जो है वो कटिहार में है, बिल्कुल सही है। अनुपम झील रोहतास में है। तो अनुपम झील कहाँ पे है? ये अनुपम झील कैमूर में है, रोहतास में नहीं है। तो ये दूसरा जो है ये गलत है, ठीक है, दूसरा गलत है। और सिमरी झील सहरसा में है। तो सही आंसर इसका हो गया बी। 139 नंबर क्वेश्चन का रहा है, बिहार में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थापित है? तो ये है मधेपुरा में। सही आंसर हो गया इसका बी। 140 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले क्रमशः है। तो 3 जिले कौन से हैं? सबसे ज़्यादा है शिवहर में, फिर उसके बाद कहाँ पे है? पटना में, फिर है कहाँ पे? दरभंगा में। तो सही आंसर इसका हो गया ए। देखिए, अब यहाँ 141 से 150 तक जो है मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम आपको आंसर बता देंगे तो जो और आप लोग बना के उसको मिलाइए। तो जिसमें से 141 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी, 121। ये रहा 142 नंबर क्वेश्चन, और इसका जो देख लीजिए ध्यान से, इसका ऑप्शन उस साइड है तो हम बता देते हैं इसका ऑप्शन। तो 142 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ए। 143 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है डी। 144 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ओ सॉरी, इसका सही 144 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है सी। 145 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बेटी, मतलब ए। ठीक है, जो लोग बनाना चाहे उसको पॉज करके बनाइए और आंसर मिला लीजिए। क्वेश्चन का आंसर है 12,480 रुपया, जो कि ऑप्शन ए में है। और 47 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 6720 रुपया। ठीक है, ये 6720। 148 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 60 ग्राम बी। और 149 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर दिया हुआ है 34, मतलब ए। 150 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर दिया हुआ है ये 2340 बी।
तो इसी के साथ मेरा आज का जो एडिटोरिया का करंट अफेयर जो टेस्ट सीरीज़ था 69 बीपीएससी के लिए यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट हो या कहीं आंसर कोई ऐसा गलत दे दिया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जैसे मुझे कोई और अलग कोचिंग का टेस्ट मिलता है तो वो भी ला के आप लोग के सामने हम शेयर कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आई होप कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।